स्ट्रक्चर द मेम्ब्रेन ऑफ वेरियस सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरी इन थिकनेस। तो सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरी कर सकती है उसकी थिकनेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, पोरस होती है एंड सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि लिविंग ये सेल है, थिन बहुत पतली होती है, फ्लेक्सिबल यानी कि मूव कर सकती है, अपने हिसाब से साइज़ में इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। पोरस होती है यानी कि इसमें छोटे छोटे गेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे घर में दरवाज़ा होता है, किसी भी चीज़ को अंदर आने या जाने की एंट्री के लिए वो इम्पॉर्टेंट रोल करता है। उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन भी पोरस होता है, उसमें जगह जगह छोटे छोटे गेट होते हैं, उसमें से वो कंट्रोल करता है कि किस चीज़ को अंदर आनी है और किस चीज़ को बाहर जानी है। अब वो सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स को ही ऑलो करता है अंदर आने के लिए, इसलिए ये सेलेक्टिव परमिएबल भी है और सेमी परमिएबल यानी कि सिर्फ वाटर कंटेंट को अंदर आने देता है। तो ऐसी परमिएबिलिटी को हम सेमी परमिएबल कहते हैं। और सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब हुआ कि वो कुछ सेलेक्टिव लोग को ही अंदर आने देता है, जैसे कि हमारा डोर हम हमें सिर्फ जान पहचान के लोगों को अंदर आने देता है, स्ट्रेंजर्स को, एनिमीज़ को बाहर रखता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी काम करता है। मेम्ब्रेन शो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन ईच। और जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड और प्रोटीन की लेयर दिखती है, यानी कि 2 लेयर होती है, 2 लेयर लिपिड्स की और प्रोटीन की लेयर दिखती है, जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। द प्रोटीन लेयर्स हैव 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और प्रोटीन लेयर्स के जो हैं वो 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सब मॉलिक्यूल्स इंटर डीपली, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटर डीपली होते हैं इनटू द लिपिड मॉलिक्यूल। अंदर तक प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर डीपली अंदर सेंटर्ड होते हैं, इसलिए हम उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा। दे कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, वो इजीली सेपरेट नहीं होते क्योंकि वो अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती से घुसे हुए होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट इंटर डीपली इनटू द लिपिड लेयर बट रिमेन अटैच टू देयर आउटर सरफेस ओनली आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और सेकेंड टाइप की जो प्रोटीन है वो लिपिड्स के बाहर सरफेस पे मौजूद होती है, आउटर सरफेस मौजूद होती है, इसीलिए हम इसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। और ये इजीली सेपरेट हो जाती है, यानी कि जब काम हो जाता है तो ये इजीली वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि बाहर की तरफ होती है, लेकिन जो अंदर की तरफ प्रोटीन होती है वो बहुत मजबूती से अंदर जॉइंट होती है, इसलिए वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और जो बाहर की तरफ पाई जाती हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि प्रोटीन की जो बाई लेयर्स पाई जा रही हैं, यानी कि जो आपको सर्कुलर दिख रहा है वो लिपिड्स की लेयर है, यानी कि ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है, नीचे भी, इसीलिए बाई लिपिड लेयर है। और बीच बीच में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो अंदर की तरफ बिल्कुल मजबूती से होते हैं, इस वजह से वो निकल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, इसलिए हम उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और इससे ईजिली सेपरेट हो जाती है।